Good morning students. Today we will discuss our continuation topic in social science, that is we started our new chapter yesterday. हम लोग ने कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करा था सोशल साइंस क्लास 8th में, दैट इज़ रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट्स एंड कल्चरल अवेकनिंग. यह चैप्टर स्टार्ट करा था. इसमें हम ऑलरेडी 3 टाइप के जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स, उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे. फर्स्ट भी डिस्कस अबाउट द राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्म समाज फाउंड आउट करा था. सेकंड भी डिस्कस अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज फाउंड आउट करा था. एंड थर्ड भी डिस्कस अबाउट द महादेव गोविंद रनाडे जिन्होंने प्रार्थना समाज फाउंड आउट करा था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ज्योतिबा फुले. ओके, ज्योतिबा फुले जो थे, इन तीनों लोगों को देखकर जो हम जिन 3 लोग के सोशल रिफॉर्मर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इन 3 लोगों को देखकर, 3 सोशल रिफॉर्मर को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और उन्होंने भी एक समाज फाउंड आउट करा जिसका नाम था सत्यशोधक समाज. ठीक है, तो ज्योतिबा फुले द्वारा कौन सा समाज फाउंड आउट करा गया था? सत्यशोधक समाज फाउंड आउट किया गया था. और ये जो समाज था कहाँ पर बनाया गया था? इन द महाराष्ट्र के स्टेट में बनाया गया था. और इनका जो मोटिव था, इनका जो समाज सुधार था, वो किसके प्रति था? दलितों के प्रति था. जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं उनके प्रति इनका सोशल रिफॉर्मर का मूवमेंट था. ठीक है, और ही अपोज द अनटचेबिलिटी एंड लॉन्च्ड अ मूवमेंट एंड वॉज एबल टू मेक द सोसाइटी अवेयर द प्रॉब्लम ऑफ दलित्स. ये क्या चाहते थे कि हमारे देश में जिस तरह की जो छुआछूत की बुराई है उसको क्या करना चाहते थे? ख़त्म करना चाहते थे. और वो जो दलित लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उन लोग को भी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते थे ताकि ये लोग भी क्या कर सके? एजुकेट हो सके. देन ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज एंड हिमसेल्फ सेट एन एग्जाम्पल इन द फील्ड. ठीक है, एज वी डिस्कस अबाउट द 3 सोशल रिफॉर्मर्स, 3 सोशल रिफॉर्मर्स में हमने ये हमेशा देखा है कि ये तीनों सोशल रिफॉर्मर भी किसके अगेंस्ट थे? विडो रीमैरिज के अगेंस्ट, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करना चाहते थे. उसी तरह से जो ज्योतिबा फुले थे वो भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट करना चाहते थे. उनका भी ये मत था कि विडो रीमैरिज होना चाहिए. ठीक है, ही ऑल्सो रिसीव्ड द, जब ये दलित लोग को एजुकेटेड करना चाहते थे, दलित लोग जो अनटचेबिलिटी को मिटाना चाहते थे, तो इस तरह का जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करा था, तो इसमें इनको 2 लोग ने सपोर्ट करा था, दैट इज़ जगन्नाथ सेठ एंड पावती जी. दिस आर द 2 पीपल हु सपोर्टेड द ज्योतिबा फुले. ठीक है, तो ज्योतिबा फुले भी किसके अगेंस्ट थे? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, मतलब कि जो छुआछूत की बुराई उसको ख़त्म करना चाहते थे. एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड द विडो रीमैरिज. ओके, तो हमने राजा राम मोहन रॉय में सती सिस्टम पढ़ा, उसमें हमने मॉडर्न लर्निंग के बारे में पढ़ा. एंड राजा राम मोहन रॉय भी जो थे विडो रीमैरिज को क्या करना चाहते थे? सपोर्ट करना चाहते थे. ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज को फाउंड आउट करा. उन्होंने भी क्या की, जो वेदास है उसकी सत्यता को उसकी सत्यता पर रिसर्च करना चाहते थे. और जो आर्य समाज में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो कितने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे? दे फॉलो 10 प्रिंसिपल्स. महादेव गोविंद रनाडे जो थे ये क्या चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम हो उनमें क्या हो? एकता हो, उनमें भी कोई भी छुआछूत की बुराई ना हो, सबको प्रॉपर तरीके का क्या मिल सके? एजुकेशन मिल सके. और जो लोअर कैटेगरी की गर्ल्स है उनको भी क्या मिले? उनके लिए उन्होंने क्या एस्टैब्लिश करा था? उन्होंने उनके लिए स्कूल एस्टैब्लिश करा था ताकि जो लड़कियां हैं वो आगे चल के क्या कर सके? सेल्फ डिपेंड हो सके. नाउ अवर नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर इन दिस, दैट इज स्वामी विवेकानंद. ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का निर्माण करा था. ठीक है, जितने भी हम समाज पढ़ चुके हैं, 4 टाइप्स ऑफ समाज भी स्टडीड: ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज एंड सत्यशोधक समाज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रामकृष्ण मिशन, जो कि किसने फॉर्म करा था? इट वॉज फॉर्म्ड बाय द स्वामी विवेकानंद. ठीक है, इनका जो मोटिव था, ये जो सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे वो किस पर बेस्ड था? कि हम इंडियन पीपल्स हैं, हम इंडियन पीपल्स एक साथ रहें, भाईचारे से रहें, हम किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें. ठीक है, 19th century was Ramakrishna Mission. He was born in 1836 in Hooghly district of Bengal.
जो स्वामी विवेकानंद थे ये कब कहाँ पर जन्मे थे? बंगाल में जन्मे थे। बंगाल जो स्टेट है वहाँ पर, बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट है हुगली, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1836 में। बाय चाइल्डहुड ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल एंड एक्सेप्टेड प्योरिटी ऑफ ऑल द रिलीजियंस। ये बचपन से ही कैसे थे? बहुत आध्यात्मिक टाइप के थे। आध्यात्मिक मतलब कि बहुत मतलब कि हम कह सकते हैं कि इनका जो झुकाव था भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा था। और ये सारे धर्मों को कैसा मानते थे? एक जैसा मानते थे। ये कभी भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहते थे, मतलब सेपरेशन नहीं सोचते थे, कुछ भी पार्टेड नहीं करते थे कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। इनके लिए सारे धर्म कैसे थे? एक जैसे थे। डिक्लेयरिंग द इंडियन कल्चर सुप्रीम ही फेवर्ड आइडल वर्शिप। ठीक है। ऑल द रिफॉर्मर्स वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द आइडियाज ऑफ स्वामी रामकृष्णन। जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे, जितने भी लोगों थे जो समाज की सेवा करने चाहते थे, वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, उनको अपना प्रेरणा माना। हिज फेवरेट डिसिपल स्वामी विवेकानंद लेटर ऑन प्रोपोगेटेड हिज स्पीचेस एंड टीचिंग टू द कॉमन मैन। इनका जो मोटिव था, ये क्या चाहते थे कि जितने भी आम आदमी हों उन लोग को क्या कर सकें? हम पढ़ा सकें। ठीक है। इनका भी जो इम्पोर्टेंस था, इनका जो भी मोटिव था, इनका जो भी सोशल रिफॉर्मर का मूवमेंट था, वो भी क्या था? एजुकेशन पर्पस से था। स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू द फैमिली इन बंगाल 1863। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज नॉन एज नरेंद्रनाथ दत्त। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, हुगली में, बंगाल के हुगली में हुआ था 1863 में। इनकी जो फैमिली थी वेल एजुकेटेड थी, मतलब कि उनके यहाँ पर सारे लोग कैसे थे? पढ़े लिखे थे। और इनको बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था? नरेंद्रनाथ दत्त से। तो इफ एनीवन विल आस्क व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? चाइल्डहुड नेम क्या? बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि स्वामी दयानंद सरस्वती का चाइल्डहुड नेम क्या था? मूलशंकर। द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती इज मूलशंकर एंड द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद इज नरेंद्रनाथ दत्त. It was search of knowledge that led him to Swami Ramakrishna Prashnan and deeply inspired him. विवेकानंद established रामकृष्ण मिशन in 1897. जो स्वामी विवेकानंद ने जो अपना मिशन चलाया उसकी जो उसको जब बनाया तो कौन से सन में बनाया? ही एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1897. 1897 में रामकृष्ण मिशन बनाया गया. The main aim of the mission was to link Indian nationalism to spiritualism and serve the society. जो मुख्य बात थी, जो मेन मोटिव था, जो मेन पॉइंट था इस मिशन का, वो क्या था कि हम सारे इंडियंस को क्या कर सके? एक साथ जोड़ सके. ठीक है. ताकि अगर हम एक साथ जोड़ सकेंगे तो जो हमारा समाज रहेगा वो भी कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा और अच्छा रहेगा. The mission did commendable relief work in flood, famines and epidemics and ran educational institution. इनका जो मिशन था वो किस किस पर बेस्ड था? पढ़ाई लिखाई पर, मतलब कि एजुकेशन पे बेस्ड था. जितनी भी आपदा आती, मतलब कि नेचुरल कैलामिटी आती, बाढ़ आती, तो जितनी भी फ्लड्स वगैरह आती, उनमें जो लोग पूरी तरह से प्रभावित हो जाते, मतलब कि नष्ट हो जाते, डैमेज हो जाते, उन लोग की सेवा करना. और जितने भी फैमिलीज, मतलब कि जितनी भी वीमेंस थी, उन लोग को क्या करना? सपोर्ट करना. ठीक है. द मिशन रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स एंड वर्शिप राइट्स एंड ऑनर्ड देयर रिलीजन डिवोशंस. थर्ड पॉइंट ये है इसका कि ये जो मिशन है सारे धर्मों को क्या करता था? रेस्पेक्ट देता था. इट डजेंट मैटर द कि जो रिलीजन है वो कौन, अदर कास्ट का है, अदर रिलीजन का है, इससे इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. ये मिशन सभी को एक जैसा, सारे धर्म को एक जैसा मानकर चलता था. ही इंस्पायर्ड द कंट्रीमैन टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड क्रिएट अवेयरनेस. ये लोगों में इतनी जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोगों में ऐसा, लोगों के प्रति इतना जागरूकता ला रहे थे और जो गरीबी हमारे देश में उसको भी मिटाने की कोशिश में थे. मतलब कि लोग इससे जागरूक हो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगी, हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी. तो एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस देते थे. एजुकेशन के साथ साथ जितनी भी पॉवर्टी, जितनी भी गरीबी आती थी उसको इनका मिटाने का प्रयास रहा है. He believed that Indian culture was the best of all and had to raise the prestige of Indian culture in foreign countries.
इनका हमेशा से मानना है कि जो हमारे भारत की परंपरा है, हमारे जो इंडिया की कल्चर है, वो पूरे विश्व में से, पूरे वर्ल्ड में से सबसे अच्छी परंपरा है, सबसे अच्छी कस्टम्स हमारे यहाँ पर ही हुए हैं। और फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी लोग आते थे वो लोग भी हमारे कल्चर को क्या करते थे, मानते थे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद वॉज द व्यू दैट यूथ वर द बिगेस्ट फोर्स ऑफ कंट्री। ही बिलीव्ड दैट द ग्रेटेस्ट वर्शिप वॉज टू प्रोवाइड। स्वामी विवेकानंद का ऐसा मानना था कि अगर हमारी कंट्री का डेवलप कोई कर सकता है, विकास कोई कर सकता है, बदलाव कोई कर सकता है, अवेयरनेस कोई हमारी कंट्री में लेकर आ सकता है, तो वो कौन लेकर आ सकता है? यूथ। यूथ मतलब कि यंगस्टर, नौजवान जो लोग हैं वो हमारी कंट्री को सुधार सकते हैं, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं, अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं, यूनिटी लेकर आ सकते हैं। और उनका सबसे बड़ा विश्वास ये था कि हमें भगवान की मूर्ति की पूजा ना करते हुए हमें भूखे को खाना खिलाना चाहिए, जो आम आदमी उसको पढ़ाना चाहिए, और जो नॉलेज ले सकता है उसको हमें नॉलेज देना चाहिए। ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन का जितना भी मिशन था वो क्या था कि हमें क्या करना है, हमारी कंट्री को कैसे रखना, हमारे देश को एकता में रखना है। दूसरा क्या था कि जितना एजुकेशन पर्पस से सभी को क्या करना है, लिटरेट करना है, मतलब कि पढ़ाना लिखाना है। थर्ड ये था कि इस मिशन में कोई भी धर्म के, जितने भी धर्म के लोग थे उनको एक जैसा रखा जाता था, एक जैसा माना जाता था। फोर्थ पॉइंट ये है इस मिशन का कि ये किसके प्रति अवेयरनेस लाना चाहते थे, जागरूकता लाना चाहते थे, गरीबी के प्रति। मतलब कि अगर हम लोग के, हमारे यहाँ के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे देश में गरीबी हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर इस मिशन का ये भी मोटिव था कि जो हमारे कल्चर से वो हम लोग खुद इतने अच्छे से पालन कर सके कि जो फॉरेनर्स लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं, वो भी हमें देखकर कुछ सीखें। ठीक है। तो द टू सोशल रिफॉर्मर्स वी स्टडीड नाउ। अभी तक हमने 2 सोशल रिफॉर्मर पढ़े, एक ज्योतिबा फुले का पढ़ा और एक स्वामी विवेकानंद का पढ़ा। अंडरस्टूड दिस मच अबाउट 2 रिफॉर्मर्स विच आई डिस्कस विथ यू टुडे। 2 रिफॉर्मर्स दैट इज ज्योतिबा फुले एंड स्वामी विवेकानंद। सो टुडे वी डिस्कस 2 सोशल रिफॉर्मर्स। जैसे कि हमने हमारे जो हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में डिस्कस करा। नाउ वी विल डिस्कस मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो मुस्लिम सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने भी हम लोग से प्रेरणा लेकर सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट स्टार्ट करा। द मुस्लिम सोसाइटी वॉज ऑल्सो beset with lot of evils. Several Muslim intellectual and scholars look up pioneering steps in removing the evils and inspired Muslim society. मुस्लिम सोसाइटी के जो लोग थे वो भी बहुत सारी बुराइयों को अपने आसपास, अपने समाज में बहुत सारी बुराइयों को देख रहे थे। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करें। नवाब अब्दुल लतीफ़ फाउंडेड द मोमेडन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कैलकाटा इन 1863। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के जो मुस्लिम सोशल रिफॉर्म थे उन सबसे पहले कौन आए? नवाब अब्दुल लतीफ़। नवाब अब्दुल लतीफ़ सबसे पहले मुस्लिम सोसाइटी के सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने एक सोसाइटी स्टार्ट करी, एक समाज बिठाए जिसका नाम दिया मोहम्मदन लिटरेरी। इनका भी जो उद्देश्य था क्या देना था कि एजुकेशन को क्या कर सके, हम बढ़ावा कर सके। और इन्होंने जो ये सोसाइटी एस्टैब्लिश करी थी, जो बनाई थी, ये कहाँ पर बनाई थी? कैलकाटा में बनाई थी। और कब बनाई थी? 1863 में बनाई थी। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स एंड ऑल्सो वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनका भी जो मूवमेंट था, इनका भी मूवमेंट का क्या रोल था कि हम एजुकेशन को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। किस में? मुस्लिम्स में। क्योंकि आज भी अगर हम देखें जो कुछ लोग होते हैं मुस्लिम्स में कि दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड नाउ ऑल्सो। आज भी हम देखें तो वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उन लोग का भी यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे समाज के हैं, जो हमारे समुदाय के लोग हैं, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोग को क्या करें? एजुकेशन दे सके और हिंदू मुस्लिम में एकता को बनाए रखें। Another important name was Sir Syed Ahmad Khan, who strayed on modern education for Muslims and tried to remove the system of polygamy and defense on
डिपेंडेंस ऑन सिख। जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने मॉडर्न लर्निंग एजुकेशन स्टार्ट करा था, उसी तरह से एक सर सैयद अहमद खान करके मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने भी मुस्लिम्स के लिए, उनकी कम्युनिटी के लोग के लिए, उनकी सोसाइटी के लोग के लिए मॉडर्न एजुकेशन का निर्माण किया था, मॉडर्न एजुकेशन बनाया था। और वो ये चाहते थे कि जो एक तरह मतलब कि जो एक जिस पे हम दूसरे लोगों पे हम डिपेंड रहे, वो क्या हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हम खुद अपने आप सेल्फ डिपेंड रहे और हम खुद अपने आप को सुरक्षित रख सकें। Sir Syed Ahmad Khan had to face opposition from Muslim fundamentalists and he did his best to bring the English and Muslim closer. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न लर्निंग एजुकेशन देना चाहते थे। मॉडर्न लर्निंग एजुकेशन में हमारी हिंदी भी रही होगी, इंग्लिश भी रही होगी और उर्दू भी रही होगी। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट आ गए थे। कुछ लोग जो थे वो अगेंस्ट आ गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो मॉडर्न लर्निंग एजुकेशन हो वो उस समुदाय के लोग पढ़ सके, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे थे जो कि पूरी तरह से अगेंस्ट थे इंग्लिश के, ब्रिटिशर्स के और हिंदू के। पर देन ऑल्सो सर सैयद अहमद खान ने इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से संभाला। In 1864, he founded a translation committee which translated science, other subjects and English books in Urdu. जब उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन लर्निंग स्टार्ट करी मुस्लिम्स के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। उन्होंने क्या स्टार्ट करा, साइंस सब्जेक्ट भी स्टार्ट करा, इंग्लिश भी स्टार्ट करा और इंग्लिश सब्जेक्ट को भी कहीं ना कहीं उन्होंने उर्दू में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। आफ्टर देन ही एस्टैब्लिश वन कॉलेज। उन्होंने पहले तो मॉडर्न लर्निंग एजुकेशन स्कूल में स्टार्ट करा। जब थोड़ा धीरे धीरे उनमें प्रोग्रेस आया, उस मूवमेंट को थोड़ा सा उन्होंने प्रोसीड करा तो उन्होंने एक कॉलेज एस्टैब्लिश करा अलीगढ़ में 1877 में, जिसमें कि साइंस और आर्ट की क्लासेस लगती थी। साइंस और आर्ट की क्लासेस लगती थी, बट मीडियम कौन सा होता था, इंग्लिश मीडियम होता था, ना उर्दू होता था ना हिंदी होता था। मीडियम कौन सा देखा गया हमारे इसमें, इंग्लिश मीडियम देखा गया। द इंग्लिश पीपल ऑल्सो कोऑपरेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज एंड मैनी टीचर्स फ्रॉम इंग्लैंड विजिटेड टू एजुकेट स्टूडेंट्स। मतलब कि सर सैयद अहमद खान से इतने ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए कि फॉरेनर्स भी इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि वो लोग खुद अपनी कंट्री को छोड़कर हमारी कंट्री में आने लगे और हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन लोग को पढ़ाने लगे। जैसे कि जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड के टीचर्स थे, वह हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। लेटर ऑन द कॉलेज बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। द एंटायर एपिसोड इज़ नॉन एज अलीगढ़ मूवमेंट। धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस हुआ। जो अलीगढ़ में उन्होंने माओ कॉलेज से स्टार्ट करा था, मतलब कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का नाम है। धीरे धीरे वो बहुत बड़े कॉलेज में तब्दील हो गया और उस कॉलेज का नाम क्या रख दिया गया, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसको पूरा क्या बोला गया, इस मूवमेंट को पूरा क्या बोला गया, अलीगढ़ मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, कॉलेज एस्टैब्लिश करा था। कॉलेज एस्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने पूरा जो मीडियम था किस में ट्रांसफ़र कर दिया था, इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया था। देन मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री कंट्रीब्यूटेड लार्जली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेज। जैसे जैसे सब कुछ सुधरने लगा तो बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में भी आए, उस कॉलेज का भी डेवलपमेंट हुआ और उस कॉलेज की भी ग्रोथ हुई। सर सैयद अहमद खान कैंपेन्ड द कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बट लेटर ऑन हिमसेल्फ ही केम अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। जिस तरह से उनका एक मोटिव ये था कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, हमको हिंदू मुस्लिम एजुकेशन प्रोवाइड करना है हमारी कम्युनिटी को, और दूसरा उद्देश्य ये क्या था कि हिंदू मुस्लिम में क्या करना, हमें एकता को बनाए रखना है। पर उनका एक जो मूवमेंट था, एक जो सोशल रिफॉर्म था, वो तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, पर जो दूसरा रिफॉर्म मूवमेंट था, जो दूसरा वो हमारे देश में लेकर आना चाहते थे, वो पूरी तरह से तब्दील नहीं हुआ। मतलब कि हिंदू मुस्लिम में जो एकता बनाए रखना चाहते थे वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं पूरी तरह से हटा नहीं। उससे पहले उन लोग को ब्रिटिशर्स ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। ही सेड दैट स्लेवरी वॉज अगेंस्ट इस्लाम एंड एम्फसिस द नीड ऑफ कुरानिक स्टडी। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे कि ये हमारी क्या करे, स्लेव करे। मतलब कि स्लेव मतलब क्या होता है, नौकर, मतलब कि हमारी गुलामी करे, जिसकी वजह से ये अपने देश को सुधार नहीं सकेंगे। पर वो क्या थे, सर सैयद अहमद खान
पूरी तरह से स्लेवरी के क्या थे, अगेंस्ट थे। ही प्रोपोगेटेड हिज व्यूज़ बिफोर द सोसाइटी थ्रू तहजीब उल अक़द उर्दू जर्नल। उन्होंने जितना भी अपना जो भी वो देश के लिए करना चाहते थे और जब वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे तो उन्होंने एक जर्नलिज्म के थ्रू अपनी जितनी भी बातें थी वो एक जर्नलिज्म के थ्रू व्यक्त की थी। तो मुस्लिम सोसाइटी और रिफॉर्म मूवमेंट में हमने दो तरह के लोगों के बारे में पढ़ा है, एक नवाब अब्दुल लतीफ़ के बारे में पढ़ा और सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा। जो नवाब अब्दुल लतीफ़ थे उन्होंने कौन सी सोसाइटी एस्टेब्लिश करी थी, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी एस्टेब्लिश करी थी। कहाँ पर एस्टेब्लिश करी थी, कलकत्ता में एस्टेब्लिश करी थी। और उनका भी मोटिव क्या था कि एजुकेशन को बढ़ा सकें। सर सैयद अहमद खान के दो मूवमेंट थे, एक एजुकेशन को बढ़ाना था और एक हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी लेकर आना था। ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट। आज हमने 3 तरह के रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करे थे, ज्योतिबा फुले का, स्वामी विवेकानंद का, मुस्लिम्स, और थर्ड हमने पढ़ा मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो in next class we will study our new topic, that is reform movements of Parsis and Sikh। अगली क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पारसीस और सिख ने किस तरह से रिफॉर्म मूवमेंट में अपना योगदान दिया था। थैंक यू।